फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे सभी ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है रशियन रामलीला ट्रीट 4 PM इन अयोध्या। देखिए, रशियन रामलीला जो रूस की रामलीला टीम है उसके बारे में बात हो रही है। ट्रीट का मतलब दोस्तों होता है उत्सव या कोई समारोह, ये एक एज ए नाउन है। ठीक है, उत्सव या समारोह होता है किसके लिए? 4 PM इन अयोध्या। PM के लिए इन अयोध्या में एक उत्सव है रामलीला का जो रशियन टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आपको पिक दिखाई दे रही है, ये रशियन एक्टर्स हैं जो रामलीला को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट ए रामलीला सेलिब्रेशन इन अयोध्या। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि उम्मीद है या फिर आशा है। किसकी आशा है? टू बी द चीफ गेस्ट होने की एट ए रामलीला महोत्सव पर। सेलिब्रेशन का मतलब होता है महोत्सव। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक्सपेक्टेड आशा है चीफ गेस्ट होने की एट रामलीला सेलिब्रेशन, रामलीला उत्सव पर इन अयोध्या में। आगे लिखा हुआ है इसमें, देखिएगा विच विल फीचर। विच का मतलब होता है, देखिए विच जो, जिसका या फिर जिसके। ठीक है, तो ये होगा जिसका विल फीचर। अब देखिए फीचर का मतलब क्या है? विशेषता या हम रूप कह सकते हैं, प्रकट करना कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें विल फीचर प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? ठीक है, क्या प्रकट करना होगा? एक स्पेशल रशियन वर्जन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फीचर्स यानी कि विशेष रूप से। ठीक है, या उसको एक हम ये कह सकते हैं कि जो रामलीला वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एक स्पेशल रशियन वर्जन देखने को मिलेगा, उसका फीचर्स देखने को मिलेगा, उसका एक रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफ द एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, कि रामायण जो है एक महाकाव्य है, तो उसका एक रशियन वर्जन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा विशेष रूप से। टू बी परफॉर्म, ठीक है, जो वहाँ पर परफॉर्म होगा बाय द टीम फ्रॉम मॉस्को। ठीक है, मॉस्को के टीम के द्वारा एक परफॉर्मेंस वहाँ पर होगा एक महाकाव्य का, जो रशियन वर्जन, विशेष रूप से रशियन वर्जन में आपको वहाँ पर प्रकट होते हुए दिखाई देगा या आपको वहाँ पर उसका एक विशेष रूप देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेस हैव कन्फर्म। जो गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट के स्रोत हैं, गवर्नमेंट के जो भी जानकार हैं, हैव बीन कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म किया है दैट कि मिस्टर मोदी विल बी इन अयोध्या। मिस्टर मोदी विल बी इन अयोध्या, अयोध्या में होंगे ऑन October 23, 23 अक्टूबर को। वेयर, जहाँ ही इज़ टू परफॉर्म पूजा। ठीक है, वो क्या करेंगे? पूजा परफॉर्म करेंगे। और अदर रिचुअल का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। रिचुअल का मतलब जो होता है, रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज या फिर अनुष्ठान, या हम बोल सकते हैं रस्म रिवाज। ठीक है, तो वेयर ही इज़ टू परफॉर्म पूजा एंड अदर रिचुअल्स ऑफ द डेटी रामलला विराजमान। ठीक है, एक शब्द है रिचुअल, एक शब्द है डेटी का मतलब दोस्तों होता है देवता या फिर भगवान। कौन? रामलला विराजमान जहाँ पर हैं वहाँ पर वो क्या करेंगे? पूजा को परफॉर्म करेंगे। और अदर रिचुअल्स, जो अन्य रस्म रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, उनको वे वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? एंड आल्सो इंस्पेक्ट। देखिए इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है, जैसे इंस्पेक्शन, उससे शब्द निकला इंस्पेक्ट, यानी कि निरीक्षण या फिर जांच करना, यह हम आसानी भाषा में बोल सकते हैं मुआयना करना। ठीक है, और जांच भी करेंगे यानी कि मुआयना भी करेंगे द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट यानी कि स्थल, तो उसका भी वो क्या करेंगे? मुआयना करेंगे। वेयर द राम जन्मभूमि टेम्पल इज कमिंग अप, जहाँ पर
आ रहा है, क्या आ रहा है, राम जन्मभूमि टेम्पल। राम जन्मभूमि जो टेम्पल है, मंदिर है, वो जहाँ पर बन रहा है उस जन्मभूमि का, उस क्षेत्र का, उस स्थल का भी वो क्या करें, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि मुआयना करेंगे। क्लियर है। आइए अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है द टीम फ्रॉम मॉस्को। जो मॉस्को की टीम है, कंसिस्टिंग यानी कि रखती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि बना है, ठीक है, वो बनी है कितने, 12 आर्टिस्ट को रखती है। ठीक है, कंसिस्ट रखना या मतलब होना। ठीक है, तो जो मॉस्को की टीम है वो 12 आर्टिस्ट, 12 कलाकार को रखती है। इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये होता है कि एक सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य हम बोल सकते हैं कि बीइंग टुगेदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय दिशा इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी। जो दिशा इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी, उसके द्वारा वो क्या, बीइंग कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड होने के लिए, समन्वय होने के लिए, ठीक है, वो 12 आर्टिस्टों को रखती है। मतलब उसमें 12 आर्टिस्टों का एक साथ समन्वय, एक साथ मिलाप जो है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। विल दे परफॉर्म, विल दे परफॉर्म यानी कि वे परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, द रामलीला, रामलीला को परफॉर्म करेंगे इन अयोध्या, अयोध्या में, एज पार्ट ऑफ ए स्पेशल कोलैबोरेशन बिटवीन द पद्मश्री गैनाडी, पद्मश्री गैनाडी पिचनिकोव मेमोरियल। अब देखिए यहाँ पर रामलीला का परफॉर्म करेंगे, रामलीला को परफॉर्म करेंगे कहाँ पर, अयोध्या में, एज पार्ट ऑफ ए स्पेशल कोलैबोरेशन। एज पार्ट का मतलब होता है हिस्से के रूप में। ठीक है, किसके हिस्से के रूप में, ऑफ ए स्पेशल कोलैबोरेशन, एक विशेष सहयोग, बिटवीन किसके बीच, द पद्मश्री गैनाडी पिचनिकोव, पद्मश्री गैनाडी पिचनिकोव जो मेमोरियल है, जो हम बोल सकते हैं मेमोरियल को क्या बोलते हैं, स्मारक है। ठीक है, रशियन राम जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करते थे, रशिया के थे और राम का किरदार निभाते थे, तो उनको रशियन राम बोला जाता है। तो रशियन रामलीला टीम के बीच और दिशा के बीच एक क्या करेंगे, वो एक सहयोग, ठीक है, एक कोलैबोरेशन, विशेष सहयोग देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है द रशियन रामलीला टीम, जो रसिया की रामलीला टीम है, इज द ओनली वन, केवल एक, ऑफ इट्स काइंड। इट्स काइंड का मतलब होता है एक प्रकार की, केवल एक इस प्रकार की जो टीम है यूरोप में, केवल एक ही इस प्रकार की टीम है। ठीक, किसमें, यूरोप में। एंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग, और वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, वो परफॉर्म करती है इन मॉस्को, मॉस्को में 4 डिकेज यानी कि 10 वर्षों से, 10 सालों से वो जो है क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो रामलीला टीम जो है रसिया में, केवल ये जो है एक ही ऐसी यूरोप में टीम है जो मॉस्को में दशकों से प्रदर्शन करती आ रही है। ठीक, आगे लिखा हुआ है वी परफॉर्म, उन्होंने क्या कहा देखिएगा, वी परफॉर्म्ड इन इंडिया इन 2018, हमने परफॉर्म किया था किसमें, इंडिया में 2018 में, व्हेन जब द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैड इनवाइटेड अस, जब हमें, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इनवाइटेड अस, जब मतलब अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, हम की अंग्रेजी हमेशा वी होती है, लेकिन जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो अस के रूप में यूज होती है। ठीक है, इनवाइटेड अस यानी कि हमें जो है आमंत्रित किया था। ठीक है, किसने, योगी आदित्यनाथ ने, जो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि सरकार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनवाइट किया था कब, 2018 में, तो तब हमने यहाँ पर परफॉर्म किया था। ठीक, आगे लिखा हुआ है दिस ईयर यानी कि इस साल, द विजिट, यह जो यात्रा है, इज मोर स्पेशल, और भी अधिक क्या होने वाली है, स्पेशल यानी कि विशेष होने वाली है। एज वी, क्योंकि वी आर रिटर्निंग, हम जो है वापस आ रहे हैं टू अयोध्या, अयोध्या में, आफ्टर द पैंडेमिक, महामारी के बाद। ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, और द पैंडेमिक, महामारी के बाद। ठीक है, एंड और एज वी, जैसे कि वांट, वी वांट का मतलब है हम चाहते। ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं, टू हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उजागर करना। ठीक है, उजागर करना, या मतलब हम उस आगे बढ़ाना। ठीक है, या उसको सामने लाना, क्या सामने लाना,
क्लोज फ्रेंडशिप, एक क्लोज फ्रेंडशिप को, घनिष्ठ मित्रता को, बिटवीन किसके बीच में, टू साइड्स, दो साइड्स के बीच में, ठीक है, दोनों तरफ से एक घनिष्ठ मित्रता को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन दैट रसिया इज कैरिंग आउट इन यूक्रेन, ठीक है। अब देखिए, इन द मिडस्ट का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, ऑफ द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इस जो विशेष रूप से मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि सैन्य अभियान जो चलाया हुआ है, दैट रसिया ने जो चलाया हुआ है, इज कैरिंग आउट इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो रसिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, उसके बीच में हम क्या करना चाहते हैं, एक क्लोज फ्रेंडशिप को हाईलाइट करना चाहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि रामेश्वर सिंह कन्वेनर, ठीक है, रामेश्वर सिंह कन्वेनर का मतलब होता है कि जो उसको जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है, कन्वेनर ऑफ दिशा के जो कन्वेनर हैं, ठीक है, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के कन्वेनर ऑफ दिशा कौन, रामेश्वर सिंह। गेनाडी पिचनिकोव, ये एक नाम है एक व्यक्ति का, तो गेनाडी पिचनिकोव वाज यानी कि था, कौन था, ए लेजेंडरी यानी कि एक प्रसिद्ध विख्यात रशियन स्टेज एक्टर, जो रशिया का था, वो स्टेज एक्टर था, यानी कि मंच पर किरदार निभाया करता था, ठीक है, नाटक किया करता था। हु वॉज नोन, जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, फॉर पोर्ट्रेइंग लॉर्ड राम ऑन द रशिया स्टेज। पोर्ट्रेइंग का मतलब आप जान लीजिए, जो पोर्ट्रेइंग है, ठीक है, पोर्ट्रेइंग को आप क्या बोलते हैं, ठीक, तो पोर्ट्रेइंग को आप बोलते हैं कि जो भगवान राम हैं, ठीक है, उनके लिए अभिनय करने वाला, ठीक है, यानी कि एक बोल सकते हैं कि एक्ट करने वाला, उनके लिए उनके जैसा दिख करके उनके तरीके से काम करने वाला, ठीक है, इम्पर्सोनेट बोल सकते हैं, ठीक है, इम्पर्सोनेट बोल सकते हैं। तो ऐसे कि हम जैसे भगवान राम की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति और स्टेज पर अभिनय करता हो तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेइंग, ठीक है। तो हु वाज नोन फॉर पोर्ट्रेइंग यानी कि अभिनय करने के लिए लॉर्ड राम, भगवान राम का, ऑन द रशियन स्टेज पर, ठीक है, तो उनको क्या जाना जाता था, एक पोर्ट्रेइंग के रूप में जाना जाता था, अभिनय करने वाले के रूप में जाना जाता था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ही वाज पॉपुलरली नोन एज द रशियन राम कहकर वे जो है पॉपुलर थे, ठीक है, मतलब वह पॉपुलर थे किसमें, रशियन राम के रूप में। एंड द पद्मश्री गेनादी पिचनिकोव, और पद्मश्री गेनादी पिचनिकोव मेमोरियल रशियन रामलीला टीम हैज़ बीन कैरिंग, मतलब हैज़ बीन कैरिंग का मतलब, रुकिए, अब देखिए, रशियन राम एंड द पद्मश्री, यहाँ से देखिए पद्मश्री गेनादी पिचनिकोव, जो गेनाडी पिचनिकोव मेमोरियल है, स्मारक है, रशियन रामलीला टीम हैज़ बीन कैरिंग, रशियन रामलीला टीम जो है हैज़ बीन कैरिंग फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ा रही है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है, हिज लेगेसी ऑफ रामलीला परफॉर्मेंस। लेगेसी ऑफ रामलीला परफॉर्मेंस मतलब कि जो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक लेगेसी ऑफ रामलीला परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामलीला टीम हैज़ बीन कैरिंग फॉरवर्ड, रामलीला टीम, जो रसिया की रामलीला टीम है, वो क्या कर रही है, कैरिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा रही है, हिज लेगेसी यानी कि उनकी विरासत को, लेगेसी यानी कि उनकी विरासत को, ऑफ रामलीला परफॉर्मेंस की जो विरासत है उनकी, उनको आगे बढ़ा रही है, कैरिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। दैट की हैव बीन मॉडिफाइड टू अपील, देखिए हैव बीन मॉडिफाइड यानी कि उनको मॉडिफाइड किया गया है, उनको बनाया ही गया है, टू अपील करने के लिए, टू द रशियन ऑडियंस से अपील करने के लिए ही उन्हें क्या किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है, बनाया गया है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले कुछ सालों से, फ्यू लिखा हुआ है तो कुछ, ठीक है, पिछले कुछ सालों से द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हैज़ आल्सो बीन ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, आयोजित कर रही है,
ए दीपोत्सव को जो फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ऑन द बैंक्स का मतलब होता है किनारा, ठीक है, ऑफ द सरयू इन अयोध्या, जो सरयू नदी है उसके किनारे पर इस फेस्टिवल ऑफ लाइट को आयोजित कर रही है कौन? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन अयोध्या में। एंड मिस्टर मोदी विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। मिस्टर मोदी यानी श्री मोदी क्या करेंगे? पार्टिसिपेटिंग यानी कि उसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो श्री मोदी भी उसमें शामिल होंगे। जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर क्या होता है? एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, दीपोत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ कैसी लगी हो? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपके सबसे पहले वीडियो देखने के लिए पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।